दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दोस्तों क्लास 10th का जो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि बीबीटी गैस को हम कराने वाले हैं दोस्तों। आप सभी लोग को पता है कि बीबीटी गैस अब मार्केट में आ गया है और हम जानते हैं कि आपको बीबीटी गैस ले भी लिए होंगे, बट कितने बच्चे ऐसे कमेंट आ रहा था कि सर क्वेश्चन को अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि दिया तो है, ऑब्जेक्टिव है, बट हमें समझने में कोई परेशानी होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। धैर्य बना करके आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। थोड़ा बहुत वीडियो हिलेगा उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण या रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। मतलब वायुमंडल में ऐसा कौन सा रंग है दोस्तों जो अधिक प्रकीर्णित होता है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है, तो नीला का होता है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे, नीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। या फिर दोस्तों इसको एक और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। यह क्वेश्चन दो क्वेश्चन मतलब दोनों एक ही आंसर है, बट आप लोग देख भी सकते हैं कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्त, इसको निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस से दूर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है, तो परितायिका दोस्तों नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या होता है ना कि दो बार जब वीडियो को देख लीजिएगा तो सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगला है कि किस वर्ण का यानी किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो किस रंग का सबसे कम विचलन होता है, तो दोस्तों विचलन की बात कर ले तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, बट तरंगदैर्घ्य की यही बात कर लेंगे तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आगे बढ़िएगा, तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को कैसे व्यक्त करते हैं, तो एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि एंगस्ट्रम में इसको व्यक्त किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्त 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूरज हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग, यहाँ पर 4 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट, यहाँ पर 2 ही मिनट आप लिखिएगा, थोड़ा सा इसको संशोधित हम किए हैं, 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है कि सूर्य जो हमें है वह 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि सूर्य जब अच्छा से निकलने के बाद ही हम पूरा रोशनी देता है, क्योंकि उससे पहले ही हमें लाल रंग का सूर्य दिखाई देने लगता है। तो वही है, आपको वास्तविक सूर्योदय से पहले की बात किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है कि आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है। आवर्धन का ऐसे मात्रक पूछा गया दोस्त। आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का ऐसे मात्रक इनमें से कोई नहीं होता है, क्योंकि मीटर होगा नहीं करता है, 1/मीटर होगा नहीं, 1/मीटर स्क्वायर होता नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या हो सकती है। तो सबसे कम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है दोस्त, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो अनंत होता है। अगला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन होता है। तो जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करते हैं उसका अधिकांश जो परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो मैंने आप सभी को पहले बताया कि स्पष्ट देखने की बात किया जा रहा है, अधिक से अधिक दूरी, तो हम लोग अनंत तक देख सकते हैं सुस्पष्ट, क्योंकि हम लोग चंद्रमा को देख सकते हैं। चंद्रमा हम लोग से कितना दूर है, अनंत में है, फिर भी हम उसको अच्छा से देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। क्षमा चाहेंगे, ये वाला को फिर से समझाते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है, या फिर सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम कितनी दूरी तक स्पष्ट दिखाई देता है, तो अनंत तक दिखाई देता है।
अगला है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष का यदि निवारण करना है तो कौन सा, तो उत्तल लेंस का व्यवहार करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। अगला है कि किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। हम लोग पिछली बात किए थे कि सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो कोई भी अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश कैसा प्रतीत होगा, तो काला प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल न होने के कारण ही उससे वह काला प्रतीत होता है। आगे आइएगा थोड़ा सा नीचे, तो क्या कहा गया है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। सही उत्तर दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन का करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। देखिए अगला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन क्या हो जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, क्या कहा गया है, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा लेंस है जिसको हम यदि प्रयोग करेंगे तो दूर दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। तो सही उत्तर दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िएगा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के कण, सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो नीला रंग को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दिया गया है। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। चलिए अगला है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो रेटिना करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर। रेटिना को ही हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि रेटिना और दृष्टि पटल दोनों सेम ही है। अगला कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जरा दूरदर्शिता यानी जरा दूरदृष्टा दोष। अगला बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म जो है वो 5 सतह से घिरे होते हैं, याद रखिएगा 5 सतह से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया कि इस नंबर क्वेश्चन कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा तो कौन सा दोष होगा। तो सही उत्तर निकट दृष्टि दोष होगा, याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष। अगला है कि आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है तो यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस भाग को क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, याद रखिएगा रेटिना जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अगला है कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। तो एक एंगस्ट्रम का मान 10 के पावर -10 मीटर होता है, 10 के पावर -10 मीटर। आगे देखिएगा श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन पहले भी हो चुका है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें आंसर आपको ए दिया गया है, बट क्या सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य एक बैगनी का होता है, बोलिएगा बिल्कुल नहीं, इसका लाल का होता है। तो आंसर गलती है, इसीलिए हम बीबीडी करा रहे हैं क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन गलत भी देते हैं, बच्चे गलत याद कर लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया ध्यान से देखिएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है
तो जिसको निकट दृष्टि दोष बोल रहा था उस व्यक्ति के चश्मे में जो व्यवहार किया जाता है वो अवतल लेंस लगाया रहता है, याद रखिएगा अवतल लेंस। आगे है दोस्तों कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है या मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा क्या उत्तल लेंस। आगे है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव यानी किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का ज़्यादा होता है, याद रखिएगा बैगनी रंग का। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो लेंस के लिए जल प्रयोग हो सकता है, कांच भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक भी होता है, बट मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा प्रिज्म का। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटना घटती है, याद रखिएगा वर्ण विक्षेपण। आगे देखिएगा दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो ये हम पहले ही बताए थे कि इसका कैसा नजर आता है, तो यह काला नजर आता है, क्यों, क्योंकि वहाँ मंडल नहीं है। किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन को कोलाइडी निलंबित कणों में उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा टिंडल प्रभाव। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है, याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष। आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, थोड़ा सा नीचे कर करके चलिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तो लाल रंग का होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है, सही उत्तर दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित रहता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए क्या कहा गया है, कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो पश्चमाभि के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा पश्चमाभि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो समंजन क्षमता, याद रखिएगा समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या कहा गया कि आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है, तो आंख का रेटिना कैमरे के फिल्म की तरह काम करता है, याद रखिएगा फिल्म जैसा होता है ना उसी तरह काम करता है। आगे देखिएगा दोस्त, अगला है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित है उसको किस प्रकार के लेंस से, तो अभिसारी लेंस से करेंगे, याद रखिएगा अभिसारी मतलब उत्तल लेंस होता है। अगला कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे कम विचलित होता है, वह कौन सा रंग है, तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल है। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। अगला कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो निकट और दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक होता है, 25 से लेकर के अनंत तक। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया इसको देखते हैं। अगला है कि मानव नेत्र में क्या होता है, मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की तरह होता है, याद रखिएगा उत्तल लेंस की तरह। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह क्या होता है, तो रेटिना और दृष्टि पटल होता है दोस्त, याद रखिएगा रेटिना और दृष्टि पटल। अगला है कि जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग करते हैं बाइफोक्सी लेंस, याद रखिएगा द्विफोक्सी लेंस। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, तो जो भी नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष बोल रहा था, याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष। अगला है दोस्तों, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है जो किसी वस्तु को होता है, किसी व्यक्ति को होता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा निकट में।
चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया ध्यान से देखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष होता है। तारों को टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं यह बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 51 देखिएगा, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या होता है, तो वह घटना अपवर्तन होता है। याद रखिएगा अपवर्तन होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष हुआ रहता है। याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष। बस इसमें 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग इस वीडियो को बंद करेंगे। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को क्या कहते हैं, तो उसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। याद रखिएगा समंजन क्षमता। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को दोस्तों वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद रखिएगा वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों मैंने आप सभी को इस वीडियो में करीब 54 क्वेश्चन कराए। आई होप कि आप लोग यह जो बीबीडी का गेस था इसमें के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा। जिनको भी 2026 में एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।